जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 2.4 इंशाल्लाह करेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वैल्यूएट द फॉलोइंग्स। तो क्वेश्चन को हम एवेल्यूएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें हमारे पास आ रहा है लॉग बेस 2 है 18 है, फिर माइनस लॉग बेस 2 9 आ रहा है। तो इसमें हमें माइनस का साइन आ रहा है। जैसे लॉज हमने स्टडी किए थे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है आपको याद होंगे। तो उनमें हमने बताया कि माइनस की जो वैल्यूज़ आ रही है तो हम डिवाइड करते हैं। सेम रकमें हमारे पास आ रही हैं, ये भी बेस 2 आ रहा है, ये भी बेस 2 आ रहा है, तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। लॉग 2 में मेरे पास 18 ऊपर आ गया, 9 को मैंने इसको डिवाइड किया तो 9 2 18 मेरे पास आ गया। अब मैंने 9 को 2 से डिवाइड किया, तो अब आप गौर करें यहाँ पर कि हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी वो लॉग बेस 2 आ जाएगा, और वैल्यू भी हमारे पास जो आ जाएगी डिजिट भी आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर बेस और डिजिट हमारा जो नंबर है वो सेम हो जाए तो ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट में बेटा देखते हैं उसमें इसने 64 हमें दिया हुआ है। लॉग बेस 2 के 64 है और प्लस लॉग 2 के साथ फिर यहाँ पर भी दोनों वैल्यूज बेस 2 भी दोनों सेम आ रहे हैं। अब हमें इल्म होना चाहिए कि जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा हुआ है उसमें प्लस को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। दोनों का बेस सेम आ रहा है तो हमने इसे सिंगल टाइम लिखेंगे बेटा, और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 128 हो जाएगा। तो लॉग 2 हमारे पास 128 आ गया। अब 128 जो है ना बेटा वो 2 की पावर 2 को अगर 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए ना तो हमारे पास 128 आता है, यानी 2 की पावर 7 आता है। तो मैंने यहाँ क्या किया, लॉग 2 की पावर 7 नोट कर लिया। अब हमें पता है कि जब जो पावर होता है तो पावर लॉ के मुताबिक ये पावर शुरू में आ जाती है, तो ये 7 शुरू में आ गया और लॉग हमारे पास सेम आ गया। अब बेस और नंबर हमारे डिजिट सेम आ रहे हैं तो ये 1 के बराबर हो गया, और 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 ही हमारा आंसर आ गया। उसके बाद थर्ड पार्ट में आते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट में उसने लिखा हुआ है हमारे पास कि 1/3 शुरू में लिखा हुआ है और लॉग हमारे पास 3 आ रहा है, बेस फिर वैल्यू हमारी 8 आ रही है, फिर दूसरा भी 3 आ रहा है और वैल्यू हमारी 18 आ रही है। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं और सेम है। पहले में 3 को जो पावर लॉ के मुताबिक शुरू में चला जाता है तो हम इसको पावर की जगह में लेकर आएंगे, और ये 8 2 की पावर 3 होता है, हम उसे भी नोट करेंगे। हमने 2 की पावर 3 लगाया और जो हमारे पास शुरू में वैल्यू आई हुई थी वो भी हमने पावर के तौर पर एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दी, एक्सपोनेंट में चेंज कर दी। जबकि सेकंड वैल्यू को मैंने अभी ऐसे लिख दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ये दोनों चूँकि माइनस हो रहे हैं, दोनों बेस सेम आ रहे हैं, तो हम उन्हें सिंगल टाइम लिखेंगे और 2 को डिवाइड करेंगे 18 के साथ। अब इसे डिवाइड किया तो ये 1/9 आ गया। तो log 3 जो ना हमारे पास 1/9 इसका हमारा आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इंशाल्लाह स्टडी करते हैं। उसमें हमें वो बता रहा है, इसमें log 2 दिया हुआ है प्लस log 25 दिया हुआ है। यहाँ पर उसने बेस नहीं दिया, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जो नेचुरल लोगारिथम है और कॉमन लोगारिथम है इसकी डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि कॉमन लोगारिथम में हमारे पास बेस 10 होता है। बेस ना लिखा हो तो आपने कंसिडर करना है, अज्यूम करना है कि वो 10 के इक्वल है। तो अब ये दोनों सेम हमारे पास आ रहे हैं, तो 2 यहाँ पर आ रही है तो ये पावर में चला जाएगा, तो log 2 की पावर 2 हो गई प्लस log 25 ऐसे ही आ गया। 2 की पावर 2 से मिलाते 4 हो गया। अब log 4 प्लस log 25 था। अब लॉ के मुताबिक प्लस को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, log 4 मल्टीप्लाई 25 के होगा, तो दोनों मिलकर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। और log 100 जो कैलकुलेटर से फाइंड किया जाए, तो मैं आपको कैलकुलेटर से फाइंड करके बताता भी हूँ। आपने log लिखना है और 100 लिखना है तो इक्वल दबा देना है, तो 2 आंसर हमारे पास आ रहा है, तो इसका जवाब हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा जो हमारा पार्ट आ रहा है इस वक्त वो 5 है। उसमें देखें उसने कुछ वैल्यू शुरू में दी हुई है, तो हम ये जो वैल्यू शुरू में दी हुई है दोनों वैल्यू को उनको हम पावर में चेंज करेंगे। तो log 4 64 की पावर आ गई 1/3 प्लस log 5 बेस 25 की पावर आ गई हमारे पास 2। अब हमें इल्म है कि बेस सेम हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो बेस डिफरेंट आ रहे हैं। अब ये मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकते, हम इसे सॉल्व करेंगे।
log 4 64 में बताया 4 की पावर 3 आता है और मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 के साथ, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। इस तरह हमारे पास सेकंड जो वैल्यू आ रही है log बेस 5 के साथ 5 की पावर 2 होल की पावर हमारे पास भी 2 आ रहा है। अब ये 2 2 जाए 4 हो जाएगा, ये तो कंटिन्यू हो गया। और log बेस भी 4 है, वैल्यू भी 4 है, तो ये 1 के इक्वल हो गया। उसके बाद हमने दूसरी वैल्यू जो हमारे पास आ रही थी वो थी log 5 बेस 5 था और यहाँ पे पावर हमारे पास आ रही थी 4। अब 4 को हमने शुरू में ले आ गए, अब ये 1 ऐसे आ गया, 4 पावर हम शुरू में ले आए और log हमारे पास बेस 5 के साथ ये वैल्यू भी 5 हो गई। अब ये दोनों 5 चूँकि सेम हो गए हैं तो हम यहाँ पर भी 1 के कंसिडर कर लेंगे। अब 4 1 जा 4, 4 में 1 प्लस किए तो 5 आ गया, 5 हमारे क्वेश्चन का बेटा आंसर होगा। उसके लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें हमारे पास लिखा हुआ है दो बेस log बेस 3 दिए हुए सेम दिए हुए और साथ वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो log 3 मैंने ऐसे लिखा, 12 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 के साथ, तो ऐसे 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मिलकर 3 आ जाएगा। तो log 3 हमारे पास 3 से बराबर आ जाएगा। अब ये बेस और वैल्यू हमारी सेम होगी तो ये 1 के बराबर आएगा, तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लॉगरिथम। हमने इसको सिंगल लॉग में चेंज करना है, हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको सॉल्व करता हूँ मैं। क्वेश्चन नोट किया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पहले शुरू में जो वैल्यू लिखी हुई है 1/2 लिखी हुई है और लॉग के हिसाब से जो एक्सपोनेंशियल हमने पढ़ा था पावर वाला, तो उसमें जब हम वैल्यू शुरू में लिखी हुई वो पावर बना देते हैं। तो log 5 यानी 5 की पावर 2 आ गई और होल की पावर 1/2 आ गई। इसी तरह यहाँ पर ये भी पावर है तो इसको शुरू में ले जाऊँगा, पावर बना लेंगे हम, 3 की पावर बना ली मैंने यहाँ पर। ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो कि दोनों log बेस 10 के साथ आ रहे हैं, जब ना लिखा हो हमें पता है कि वो log 10 होता है, तो ये 9 हो गया 3 की पावर। तो ये सेम आ रहे हैं तो प्लस हो रहे हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंगल log में लिखा मैंने, 5 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया और log 45 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, और में बेटा हमारे पास यहाँ पे में माइनस आ रहा है और हमें पता है कि जब log माइनस होता है उसको जब हम कंबाइन करते हैं तो डिवाइड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जब मैं इसको सिंगल log में लिखूँगा डिवाइड करूँगा 1/3 के साथ। अब ये चूँकि डिवाइड हो रहा है तो जब ये उसको इसका ये फ्रैक्शन में ख़त्म करूँगा तो ये यानी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो वैल्यू उल्टी हो जाती है। तो log हमारे पास 9 के साथ 3 जो ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया log 27 इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास उसने लिखा हुआ log 5 बेस है और दूसरे में log हमारे पास बेस चेंज आ रही है। तो हमने जो बेस वाले लास्ट पढ़े थे उसके अंदर हम इनको बेस को अलग कर लेंगे वैल्यूज़ के साथ। तो log b पावर 2 हम अलग कर लेंगे और log 5 बेस को हम अलग कर लेंगे। थोड़ा सा बढ़ा करके लिखें, इस तरह मैंने log 5 की पावर 3 को अलग किया और log a को मैंने बेस वाले को अलग कर दिया। ठीक हो गया बेटा। यहाँ पर 5 की पावर 3 आ रही, 3 शुरू में चला गया, पावर 2 आ रही, 2 शुरू में चला जाएगा। तो 2 log b डिवाइडेड बाय log 5 मल्टीप्लाई log 5 और यहाँ शुरू में 3 आ गया और नीचे मेरे पास log ये आ गया। अब ये log 5 से कैंसिल हो गया। अब ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 6 log b डिवाइडेड बाय log a हमारे पास आ गया। जैसे मैंने इनको अलग अलग किया था, अब मैं इनको कंबाइन करूँगा तो ये a बेस बन जाएगा, 6 log b बेस a आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बेटा इसका जो 4 पार्ट आ रहा है उसमें 2 शुरू में आ रहा है और 3 बेस आ रहा है, 3 बेस दोनों में आ रहा है। तो log 2 पर पावर बनाऊँगा इसको, बेस मेरे पास 3 आ गया, x की पावर 2 आ गया, log बेस 3 आ गया, y आ गया, बेस सेम आ रहे हैं तो हमने 3 x की पावर 2 मल्टीप्लाई y। अब मल्टीप्लाई बेशक ख़त्म कर दें आप, तो 3 बेस के साथ x की और y ऐसे लिख दें, तो ये हमारा आंसर आ गया। 5 पार्ट में देखिए उसने 4 शुरू में लिखा हुआ है, बेस 5 है, बेस 5 है, बेस 5 है, तीनों सेम आ रहे हैं मेरे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं पहले इस पावर को शुरू में ले जाऊँगा, x की पावर बना दूँगा इसको, बेस 5 x की पावर 4 माइनस log 5 y प्लस log 5 बेस z। अब माइनस है तो डिवाइड होगा,
प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा। सिंगल लॉग में मैंने log 5 लिखा, बेस 5 के साथ x4 y डिवाइडेड हो रहा है और z मल्टीप्लाई हो रहा है। कंबाइन कर लिए इनको, log बेस 5 x4 z नीचे आ गया y, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है कॉमन लोगारिथम और नेचुरल लोगारिथम की डेफिनेशन है, उसका डिफरेंस बता रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ रहा है, सवाल आ रहा है, उसमें ये वर्ड ln लिखा हुआ है जिसे हम नेचुरल लोगारिथम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 पार्ट है हमारे पास, तो इसके लिए स्टडी करना इनको ज़रूरी है। कॉमन लोगारिथम और इसका नेचुरल लोगारिथम का डिफरेंस है। द बेस ऑफ द कॉमन लोगारिथम इज़ 10, हमेशा 10 होता है। द बेस ऑफ द नेचुरल लोगारिथम इसके ई से, जिसे हमारा एक साइंटिस्ट था ओलर जिसने बनाया था ये, तो उसका ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ये हमारे कैलकुलेटर में मौजूद है। इसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। तो इसको आपने ये देखना कि जब ये वाला ऐसा साइन आ जाए इसका मतलब है नेचुरल लोगारिथम, और अगर वो खाली लॉग लिखा आ जाए तो उसमें बेस 10 का मतलब लॉग आ जाए तो ये कॉमन लोगारिथम होता है। तो सिर्फ यहाँ पर लिखना है फ़र्ज़ है, और इससे आपको ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर उसने देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर स्विस मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, तो लियोन हार्ड था ओलर इंट्रोड्यूस्ड ई फॉर द बेस ऑफ नेचुरल लोगारिथम, ये उसने बनाया था, तो स्टडी किया था, उस हमने ये पढ़ा। अब हम इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है, खाली ये नेचुरल लोगारिथम्स हैं, तो आपने क्या करना है बेटा, इसके पावर बना देना है। ये हमारे पास नेचुरल लोगारिथम के लिए ऐसे यूज़ करेंगे, a की पावर 2 आ गया प्लस ये 3b, पावर जो होगी b की बन जाएगी, इससे ना 4 पावर जो है ना वो c की बन जाएगी। अब चूँकि ये सारे नेचुरल लोगारिथम वाले आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो वहाँ पर एल जी आता है लॉग के लिए, एल ओ जी हम लगाते हैं, यहाँ पर एल एन लगा रहे हैं हम नेचुरल लोगारिथम के लिए। तो मैंने इनको सबको इकट्ठा किया, तो सिंगल लोगारिथम में नेचुरल लोगारिथम ए स्क्वायर है, बी मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो सी है वो डिवाइड हो रहा है। तो इसमें एल एन A2B3 और C4 हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया बेटा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है उसने एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स, हमने इसे एक्सपैंड करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने सिंगल में किया था, यहाँ पर एक्सपैंड कर देंगे, सिर्फ ये इसका ऑपोजिट समझ लें। यहाँ पर देखिए बेटा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है इसके पार्ट 1 में 3 के लॉग ना हमारे पास 11/5 आ रहा है। अब चूँकि डिवाइड हो रहा है तो हमने सिंगल इसको क्या करना है, एक्सपैंड करते वक्त दरमियान में माइनस लगा देना है, और ये लॉग हमारा एक्सपैंड हो गया। बस इतना सा आपने काम करना है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसके जो नेक्स्ट पार्ट में देखें हमारे पास उसने लिखा हुआ log 5 हमारे पास बेस 5 आ रहा है, और ये वैल्यू लिखी हुई है। स्क्वायर रूट की वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि 1/2 होती है। अब पहले मैंने इसका पावर जो है ना उसको उसमें इसको चेंज किया, 8 A6 की पावर आ गई 1/3। अब 1/3 जो है हमारे पास पावर है, पावर लॉ के मुताबिक हमने इसको शुरू में लेकर आना होता है। ये 1/3 शुरू में आ गया, उसके बाद log बेस 5 हमारे पास ऐसे ही आ गया। 8 हमें 2 को हम अगर फैक्टराइज करें तो 2 3 आर, यानी 2 1 आर, 2 3 आर जो ना 8 होता है, तो 2 की पावर 3 हमारे पास आ गई, और A6 हमारे पास एज इट ऐसे ही आ गया। अब ये दोनों हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मैं पावर इसको अंदर पहले एक्सपैंड करेंगे, पावर अंदर लेके नहीं जाएंगे, पहले एक्सपैंड किया तो ये 3 शुरू में आ गया, और log 5 के साथ 2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस का साइन आ गया, और log A6 आ गया। अब 1/3 को हम अंदर लेके जाएंगे, 3 से 3 को डिवाइड किया, फिर log 5 आ गया, फिर वैल्यू 2 आ गई, फिर ये 6 शुरू में आया था हमारे पास, इसे डिवाइड किया 3 के साथ, और log A लिख दिया मैंने। अब भी 3 से कैंसिल हो गया, log बेस 5 2 ये कट गया, और 2 log A ये हमारा यहाँ पर बेटा ये वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमसे यहाँ पर उसने नेचुरल लोगारिथम में बताया है। अब हमने क्वेश्चन वैसे सॉल्व करें, सिर्फ यहाँ पर जो ना वो डिफरेंट आ जाता है। तो नेचुरल लोगारिथम मैंने लिखा, और A स्क्वायर और B आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जब इसे एक्सपैंड करेंगे तो दरम्यान में प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक हो गया बेटा, और फिर साथ B आ गया। C चूँकि डिवाइड हो रहा है तो फिर हमने इस C डिवाइड होने में माइनस का साइन लगा दिया। अब
ये जो स्केयर है इसको शुरू में ले आए 2 नेचुरल लोगारिथम a प्लस नेचुरल लोगारिथम b माइनस नेचुरल लोगारिथम c, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर भी देखें पावर है तो इसको शुरू में ले गए हम 1/9 log x मल्टीप्लाई y डिवाइडेड बाई z। अब log को अंदर अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया log x प्लस log y माइनस log z। एज इट लिख लें, इस तरह भी ठीक है, अंदर अप्लाई कर देना इनको तभी ठीक है, क्योंकि अप्लाई होने पर वो ऐसे ही रह जाएगा, इसलिए बेशक ना भी अप्लाई करें तो ये आंसर ठीक आ जाएगा हमारे पास। 5 पार्ट में हमारे पास उसने लिखा हुआ है नेचुरल लोगारिथम में। नेचुरल लोगारिथम में बस क्यूब रूट लिखा हुआ है, पहले क्यूब रूट को ख़त्म करके हम पावर बनाएंगे, उसे शुरू में लेकर आएंगे। नेचुरल लोगारिथम 16 हमें पता है कि 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 आता है, 2 की पावर 4 आ रहा है, 2 की पावर 4 आ गया, x क्यूब आ रहा है और होल की पावर हमारे पास 1/3 आ गई जो क्यूब रूट था हमारे पास। इसको शुरू में लेकर हम आ गए, 1/3 शुरू में आ गया। अब चूँकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैंने अंदर नेचुरल लोगारिथम को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया नेचुरल लोगारिथम 2 की पावर 4 प्लस नेचुरल लोगारिथम x की पावर 3। अब ये जो पावर आ रही है इनको शुरू में ले आए, 1/3 ऐसे ही आ गया था हमारे पास। तो फिर मैंने कहा कि इसको 4 शुरू में आ गया, नेचुरल लोगारिथम 2 आ गया प्लस 3, फिर नेचुरल लोगारिथम x आ गया। अब इन 3 को अंदर अप्लाई कर दिया तो 4/3 नेचुरल लोगारिथम 2 प्लस 3/3 नेचुरल लोगारिथम x। अब ये 3 कैंसिल हो रहा है, इसे कैंसिल कर दें, 4/3 एज इट ऐसे आ गया, 2 ऐसे आ गया और प्लस नेचुरल लोगारिथम x, ये हमारा बेटा आंसर आ गया। इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें कुछ हमारा क्वेश्चन इस तरह का दिया गया है। अब log बेस 2 आ रहा है, हमने इसे अप्लाई करने पहले 5 को शुरू में ले आए, आप log बेस 2 आ गया तो 1 माइनस आ रहा है, 1 माइनस a डिवाइडेड बाई b आ रहा है हमारे पास। वो हमें पता है कि जो माइनस हो रहा था इसको हम अभी इसको ये जो माइनस है वो तो चेंज नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी मल्टीप्लाई को हम प्लस में चेंज कर रहे थे, तो यहाँ पे एक्सपेंड करना है हमने, तो इसको इसमें चेंज नहीं करना आपने। आप क्या करेंगे, इसको एज इट ऐसे रहने देंगे, 5 एज इट ऐसे आ गया, फिर log 2 1 माइनस a एज इट रख दिया और ये डिवाइडेड को मैंने माइनस लगाकर log बेस 2 b लिख दिया और यहाँ ब्रैकेट लगा दी। अब ये 5 अंदर लेके नहीं जाएंगे, आप यहीं भी छोड़ देंगे, यही हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी इक्वेशन दी गई है हमारे पास, में इक्वल का साइन आ रहा है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया बेटा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है लॉग, चूँकि बेस नहीं लिखी हुई जिसको मतलब हमारे पास कॉमन लोगारिथम आ रहा है, तो दोनों वैल्यूज़ जो ना सेम आ रही है, कोई बेस डिफरेंट नहीं आ रही। तो प्लस का साइन है, हम पहले इसको सिंगल लोगारिथम में चेंज करेंगे और 2x कर देंगे, मल्टीप्लाई जो है बराबर आगे 1 के। अब ये बेस हमारे पास चूँकि नहीं लिखी, जो 10 हमारे पास ही, अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 10 की पावर, अब ये 1 यहाँ पे आ गया, 2x वहाँ चला गया, 10 की पावर 1 से 1 ही होता है, 2 वहाँ जाके डिवाइड हुआ, मैं पहले इसको एज इट ऐसे लिख लूँ बेटा, ज़रा आसानी हो जाएगी। अब x ऐसे रह दिया, 10 के साथ नीचे 2 को डिवाइड किया और 5 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, हमारे पास यहाँ पर बेस 2 लिखा हुआ है। अब ये भी वैल्यू आपस में प्लस हो रही है, यानी मल्टीप्लाई होंगी। सिंगल लोगारिथम में जब हम लेकर आएंगे इसको, तो बेस 2 के साथ x मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, यहाँ 8x लिख लें आप तभी ठीक है, और 5 यहाँ चला गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, पहले 2 की पावर 5 आ गई, होल बराबर आ गया हमारे पास 8x। अब 2 की पावर 5 से मुराद है 2 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 32 हमारे पास आंसर आता है। 8x के साथ हमारे पास आ गया 32, अब 8 वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो हमारे पास जो आंसर आ गया 8 4 32 आता है, 4 आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास उसने 81 दिया हुआ है। अब पहले हम 81 को फैक्टराइज करेंगे और 3 की पावर लाएंगे, तो 81 कैसे आता है, 3 3 9 9 3 8, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 आता है, यानी 3 की पावर 4 आता है, और दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 5 तो हमारे पास 243 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताता हूँ। देखें, अगर आप 3 की पावर आप लेते हैं 5 तो हमारे पास 243 आ जाता है, ठीक। तो मैंने यहाँ पर लिखा 3 की पावर 3 लिखी मैंने, और मल्टीप्लाई x आ गया हमारे पास,
और 3 की पावर मैंने 3 की पावर 4 लिखी, सॉरी यहाँ पर 3 की पावर 5 लिखी और मल्टीप्लाई हो रहा है इसका x प्लस 2 के साथ, जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो रही है। अब हमारे पास जो बेस आ रही है ना वो सेम कैंसिल हो जाएंगे, सेम है कैंसिल हो जाएंगे, तो पावर की इक्वल पावर आ जाएगी, तो 4x इक्वल आ जाएगी मेरे पास। इसे मल्टीप्लाई किया तो 5x प्लस 10 आ गया। अब ये 4x को वहाँ ले जाएंगे, 5 को यहाँ ले आए आप, तो ये यहाँ पे आके माइनस का हो गया, बराबर आ गया 10 के। माइनस किया हमने इनको तो माइनस एक्स बराबर 10 के आ गया, माइनस वहाँ लेके चले गए तो माइनस 10 हमारा इस सवाल का जवाब आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बस 27 आ रहा है, ये भी 27 आ रहा है। पहले मैं यहाँ पर इनको 3 की पावर बनाऊंगा, तो 1/3 की पावर 3 हमारे पास आ रही है, होल की पावर आ रही है x माइनस 6 इक्वल टू 3 की पावर 3 आ गई। अब ये सेम कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये जहाँ ऊपर जाके माइनस की होगी पावर, होल पावर आ रही है x माइनस 6 बराबर आ गया 3 की पावर 3 के साथ। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, दोनों की वैल्यू के साथ, तो माइनस 3x और प्लस 18 इक्वल टू 3 आ गया। बेस से कैंसिल हो गया तो पावर की इक्वल आ गई। यहाँ पर 18 को वहाँ लेकर जाएं आप, तो ये 18 वहाँ जाकर 3 माइनस 18 होगा, तो 15 हमारे पास माइनस का आ गया। 3 वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो x का जो हमारे पास आ गया 5 हमारे पास बेटा इसका आंसर आ गया। 5 3 से 15 और माइनस से कैंसिल हो गया। 5 पार्ट्स में हमारे पास लिखा हुआ इसने, लॉग में बेस नहीं लगाया हुआ, इट्स मीन ये नेचुरल कॉमन लॉगरिथम है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए बेस खुद से लगाएंगे। बेस खुद से लगाया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाया तो 10 की पावर 2 हो गई और बराबर आ गया 5x माइनस 10 के। अब 10 की पावर 2 से मेरा 100 आ गया, 100 को मैंने इस तरफ लिख दिया और ये वाली वैल्यू में यहाँ पे लेके आ गया 5x माइनस 10 को उठा के वहाँ लेके गए आप, तो 100 माइनस 10 वहाँ जाके प्लस 10 हो गया। अब ये 110 आ गया, 5 को मैंने जाके डिवाइड किया इसके साथ, तो 5 2 ज़ा 10 और फिर 5 2 ज़ा 10, 22 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, जो इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 4 का, उसमें हमारे पास बेस जो ना दोनों सेम दिए गए हैं। यहाँ पर भी 2 बेस है, ये भी 2 बेस हमारे पास आ रहा है, माइनस हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसको माइनस डिवाइड में चेंज करते हैं। तो लॉग सिंगल लॉगरिथम में लिखा मैंने और फिर मैंने x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 बराबर आ गया 2 के। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, 2 की पावर 2 हो गई, बराबर आ गया x प्लस 1 और x माइनस 4। अब ये 4 आ रहा है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 1 को मैंने यहाँ लिखा और ये 2 की पावर 2 से बराबर 4 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया तो x प्लस 1 बराबर आएगा 4 मल्टीप्लाई x माइनस 4 के साथ, ये वहाँ चला गया, ये चीज़ उससे जाकर मल्टीप्लाई हो गई। अब x प्लस 1 एज इट ऐसे ही आ गया और 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस आ गया 4 4 ज़ा 16 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 4 4 जब 16 हमारे पास आ गया तो यहाँ पर 4x आ रहा है, 4x को अब लेकर यहाँ आ जाओगे x प्लस 1 के पास और 1 उठा के वहाँ ले जाएंगे आप, तो x माइनस 4x आ गया और यहाँ पर माइनस 16 था हमारे पास, ये 1 वहाँ जाकर माइनस का हो गया। अब 4x में से 1x माइनस किया, माइनस 3x आ गया और माइनस 17 आ गया। अब 3 वहाँ जाके डिवाइड हुआ, माइनस 17 से डिवाइड किया माइनस 3 को आपने, तो माइनस कैंसिल हो गया। तो आप चाहें इसको एज इट ऐसे लिख लें, आप चाहें इसको बेटा होल में ले आए, पॉइंट में जवाब लिख लें, 5 3 15 15 और 2 17 हो गया, एज इट लिख लें, ये पॉइंट में ले आए, क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द विद द हेल्प ऑफ द लॉगरिथम टेबल। अब ये टेबल से उसने हमें कहा करने के लिए फाइंड, लेकिन मैं टेबल से आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं कैलकुलेटर से सिखाऊंगा आपको। तो कैलकुलेटर से हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है, तो वैल्यू फाइंड करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे लेट करेंगे बेटा कि ये x के इक्वल है, जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई नज़र आ रही है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। मैंने इसे कैलकुलेटर से पता चल करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x के बराबर लेट करेंगे और फिर लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे। आप नोट कर लें, यहाँ पर मैंने दोनों तरफ लॉग लिया तो लॉग x मेरे पास आ गया, यहाँ पर अप्लाई किया तो लॉग 3.68 आ गया, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया लॉग 4.21 आ गया, डिवाइडेड को मैंने माइनस में चेंज किया लॉग 5.234 हमारे पास आ गया। अब आपने बेटा इसको कैलकुलेटर से लॉग फाइंड करना है। ठीक है, उसका मेथड क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि वैल्यू नोट करेंगे। देखें, लॉग लिखा आपने सबसे पहले, उसके बाद आपके पास वैल्यू आ रही है 3.68। अब जो हमारे पास आंसर आ रहा है ना,
अब मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट के साथ वैल्यू बताई, क्योंकि प्लस में हमारे पास आ रही है, क्रेडिट में हमारे पास इकट्ठा आ गया। अब 0.5658 हमारे पास जो है ना इसका आंसर आ गया, जो आप यही लिख लोगे। लॉग हमने फाइंड कर लिया तो हमारे पास आ गया 0.5658 आ गया। उसके बाद मैंने 4.21 का जब लॉग मालूम किया तो हमारे पास आ गया 0.6243 आ गया। फिर मैंने लॉग इसका लिया 5.234 का तो 0.7188 आ गया। अब आपने इन सबको प्लस माइनस करना है, कैलकुलेटर ले लें और ये प्लस करें, लॉग ऐसे ही आएगा हमारे पास। अब आपने इनको इसमें से प्लस किया फिर माइनस किया तो 0.4713 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास जब आंसर आ गया ना बेटा, आप क्या करोगे, देखो मैं बताता हूँ, शिफ्ट दबाओगे, लॉग दबाओगे और ये वैल्यू नोट करोगे। 0.4713 मैंने लिया, ठीक है। अब आपने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, क्योंकि लॉग ये जो लॉग मेरे पास लॉग एक्स आ रहा है इसका हमने अभी एक्स लिख दिया और ये लॉग जब अंदर चला गया तो एंटी लॉग में चेंज हो गया और एंटी लॉग के पास हमारे पास वैल्यू होगी 4713। अब जब आप इसका एंटी लॉग लोगे तो हमारे पास जो आंसर बताएगा ना वो हमारा जवाब होगा, वह है 2.9600 आ रहा है। आप 10 लिख लो, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज लगा लो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने एंटी लॉग निकाला, इसका जवाब आ गया। सेकंड पार्ट बेटा हम लिखते हैं, यहाँ पर तीनों वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब जब हम इसमें पहले सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे कि x के बराबर है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 और फिर मल्टीप्लाई 2.397। अब मैंने इसके लिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिया मैंने, तो लॉग लिया मैंने तो लॉग x बराबर आ गया लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397, ठीक है बेटा। सब में मैंने प्लस लगा दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई को मैंने चेंज किया तो वो प्लस में चेंज हो गया। अब मैंने पहले वाली वैल्यू का लॉग निकाला, जब मैंने 4.67 का लॉग निकाला तो हमारे पास आ गया 0.6693। जब मैंने इसका लॉग लिया 2.11 का तो मेरे पास आ गया 0.3241। नेक्स्ट हमारे पास जो आ गया लॉग आ रहा है 2.397 का, हमारे पास आ गया 0.3797। अब जब मैंने तीनों को लॉग ले लिया, अब तीनों को मैंने प्लस किया, मेरे पास आंसर आ गया 1.3733। अब ये लॉग एक्स मेरे पास आ रहा था, मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जाके अंदर एंटी लॉग बन जाएगा और एंटी लॉग का मैंने लेंगे 1.3733 का। जो मैंने एंटी लॉग लिया तो मेरे पास आंसर आ गया 23.62। ये हमारा इस पार्ट का भी आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें, इसमें हमारे पास वैल्यू पे स्केयर आ रहा है। फिर सबसे पहले हमने इसको लेट किया कि x के बराबर है और 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब मैंने लॉग लिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, मैंने दोनों तरफ लॉग लिया तो लॉग x बराबर आ गया, ये 2 शुरू में आ गया और लॉग 20.46 आ गया। फिर मैंने इसको प्लस में चेंज किया 2.4122, फिर माइनस लॉग 754.3 मेरे पास आ गया। सबसे पहले मैंने पहली वैल्यू का लॉग लिया और 2 मैंने साथ लगा दिया। अब जो पहली वैल्यू का लॉग हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 1.3109 प्लस ब्रैकेट ऑफ कर दी मैंने 2.4122 का जो लॉग आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 0.3824। फिर लास्ट में जो माइनस की वैल्यू मेरे पास आ रही है उसका जो लॉग आ रहा है वो आ रहा है 2.8775। आप चाहे ब्रैकेट लगा लें, आप चाहे ब्रैकेट ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट ज़रूरी थी, बाकी में ब्रैकेट बेशक ना लगाएं। 2 को मल्टीप्लाई करें आप इसके साथ और फिर इन सबको प्लस माइनस करें तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा, वो आएगा 0.1267। अब चूँकि ये लॉग एक्स हमारे पास फाइंड कर लिए मैंने, एक्स फाइंड करने के लिए मैं लॉग को अंदर लेके जाऊंगा, अंदर जाके वो एंटी लॉग बन जाएगा। 0.1267 था हमारे पास तो मैंने इसका एंटी लॉग लिया तो 1.339 इसका बेटा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 में जो दिया हुआ है उसमें क्यूब रूट्स हमारे पास आ रहा है। सबसे पहले आपने लेट किया कि ये एक्स के इक्वल है तो क्यूब रूट को मैंने चेंज करके पावर बना लिया, होल पावर आ गई 1/3।
मल्टीप्लाई आ गया 21.64 डिवाइडेड बाय आ गया 3.21। अब मैंने टेकिंग लॉग लिया ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लिया मैंने बेटा, तो लॉग x बराबर आ गया 1/3 शुरू में आ गया, लॉग आ गया फिर 9.364, फिर प्लस लॉग 21.64, फिर माइनस लॉग 3.21 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब मैंने 1/3 तो ऐसे लगा दिया, ब्रैकेट लगाई। अब मैंने लॉग मालूम करना है 9.364 का, तो जो आ गया मेरे पास 0.9715 प्लस इसका लॉग लिया 21 का 1.3353 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आ रही है तो आ गया 0.5065। इन सब का लॉग मैंने मालूम किया, इसको डिवाइड किया इसके साथ, फिर इन सब में प्लस माइनस किया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया, जो लॉग x की वैल्यू हमारे पास होगी, जो आ गई हमारे पास, वो आ गई 1.1526। ये सब बात आप कैलकुलेटर के प्लस माइनस करेंगे। x यहीं छोड़ दिया, अंदर जाके ये एंटी लॉग में चेंज हो गया, 1.1526 का एंटी लॉग लिया हमने, तो 14.21 ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट बेटा हो गया। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 है ना, हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इसमें लिखा है फार्मूला ऑफ द मेजर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज़ गिवन बाय द, ये फार्मूला में बताया हुआ है कि लॉग 10 जो ना, जिसे बेस 10 लिखा हुआ है, ये अगर ए नॉट आ रहा है और एम्पलीट्यूड इसने बता दिया, उसे ए इस्तेमाल किया गया है, कुछ उसने 10,000 बता दिया। रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट है जो कि 10 है, और फिर कह रहे हैं मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है अर्थक्वेक का। किसको मैं ये भी नोट किया बेटा, ठीक है। तो अब हमारे पास ए भी वैल्यू है, ए नॉट की वैल्यू भी हमारे पास है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। फार्मूला से बता दिया मेरे पास m इज इक्वल टू है log 10, ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10,000 और नीचे आ रहा है 10, ए की वैल्यू है, ये फार्मूला हमारे पास था। अब हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो log 10 हमारे पास आ गया है, बेस 10 हमारे पास आ गया 1000। आपने इसको कैलकुलेटर से फाइंड करना है, ये 10 की पावर 3 लिख लें, ये 10 लिख लें आप। जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे इसको, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा बेटा, देखिए लॉग मैं लिख कर आपको दिखाता हूँ 1030। यहाँ पर देखें, चूँकि लॉग में हमारे पास जो आता है कैलकुलेटर में, जो हमें सेव किया हुआ है, तो कॉमन लॉग आता है, हमें इसका बेस 10 नहीं होता है, हम उसे फाइंड करेंगे, वो 3 हमारे पास आंसर देगा। तो आप मैग्नीट्यूड जो फाइंड कर रहे हैं उसका आंसर 3 आ गया, यही बेटा हमारा आंसर है। इतना सा क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट इसकी लंबी नज़र आ रही है आपको, क्वेश्चन इतना सही है बेटा। नेक्स्ट इस पार्ट में स्टडी करते हैं उसमें क्या कह रहा है और उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। वो कह रहा है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड, तकरीबन ये 1 लाख रुपया है, सेविंग स्कीम में वो इन्वेस्ट करता है, फिर इंटरेस्ट उसे मिलता है 5% के हिसाब से एनम, और फिर टोटल जो वैल्यू उसको इन्वेस्ट की है ना उसने, उसे ईयर्स को उसने टी का नाम दे दिया, और रुपीज़ के लिए वाई का वर्ड यूज़ किया उसने। टाइम के लिए टी है और रुपीज़ के लिए वाई है। फिर वो कह रहा है कि इसने जो इक्वेशन बनी है ना, वो वाई इज इक्वल टू है लाख, यानी 1 लाख 1.05 पावर टी। टी टाइम के लिए है हमारे पास है, वाई अमाउंट के लिए है, और टी जो ना वगैरह है जो टाइम है वो इक्वल है 0 के भी और 0 से बड़ा भी हो सकता है। फाइंड हाउ मैनी ईयर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कि कितनी देर में डबल हो जाएगी। वैसे मैंने यहाँ पे नोट किया बेटा, ये जो फार्मूला हमारे पास ये बताया गया है। आगे मैंने बताया आपको कि ये जो वाई है ना, उसको उसने कहा है कि ये वाई वो है अमाउंट है। अब वो कह रहा है कि ये अमाउंट जो है ना डबल हो जाएगी एक वक्त में जाकर, कब होगी और कितने टाइम में होगी, तो वो हमने फाइंड करनी है। तो डबल अमाउंट लिखेंगे, वाई की वैल्यूशन जो कहते हैं 1 लाख दी हुई है हमें, और डबल की बात करें तो हम डबल अमाउंट करेंगे 100, ये मैंने लगाई, इक्वल मेरे पास अब कौन सी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू भी हमारे पास ऐसी ही आ रही है, ये भी 5 0 आ रहे हैं, और मल्टीप्लाई हमारे पास हो रहा है 1.05 की पावर टी। टाइम नहीं हमें पता कितना है। अब 2 × 10 की पावर हमारे पास 5 आ गई, यहाँ पे भी हमारे पास आ गई
10 की पावर 5 और फिर यहाँ पे 1.05 की पावर t हमारे पास आ गई। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेते हैं आप। यहाँ मैंने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ मैंने लॉग लिया तो हमारे पास यहाँ पर आ गया log 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 बराबर आ गया log 10 की पावर 5 और फिर मल्टीप्लाई 1.05 की पावर t। अब चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, log जब अंदर अप्लाई करेंगे तो log दोनों के साथ चला जाएगा, इसके पास भी आ जाएगा, इसके पास भी आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई को हम चेंज किस में करेंगे, प्लस में चेंज करेंगे। ये दो वैल्यूज हमारे पास थी, ये भी दो वैल्यूज हमारे पास थी, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। log जब अंदर अप्लाई होगा बेटा तो 2 प्लस log 10 की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ भी log अप्लाई किया 10 की पावर 5 प्लस ये जो t है शुरू में आ गया हमारे पास और log हमारे पास आ गया 1.05। ठीक है, ये t हमारे पास शुरू में आ गया। अब हमें पता है कि ये log 10 की पावर 5 है, जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है और log तो ये बेस 10 था हमारे पास, log 2 5 शुरू में आ गया हमारे पास और फिर आ गया हमारे पास log 10 बराबर आ गया हमारे पास फिर 5 शुरू में आ गया और log 10 प्लस t हमने फाइंड करना है और log 1.05 हमारे पास एज इट ऐसे ही आ गया। अब हमने इसका log मालूम करना है, तब वैल्यू का इसका log मालूम किया जो आ गया 0.3010 प्लस 5 ऐसे ही आ गया log 10 1 होता है, 5 ऐसे ही आ गया log 10 1 होता है, t ऐसे ही आ गया। जब मैंने इसका log फाइंड किया तो वो हमारे पास आ गया 0.0212। ठीक है, अब हम देखें बेटा ये प्लस का 5 वहाँ जगह -5 होगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये t से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जगह डिवाइड होगा तो 0.3010 से डिवाइड होगा 0.0212। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे बेटा जो टाइम हमारे पास आएगा वो 14 आ जाएगा। तो ये 14 ईयर्स की बात हो रही थी, 14 ईयर्स जो हमारे पास ये आंसर आ गया। वो कह रहा है कितनी देर में वो जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगी, वो 14 ईयर्स में। से आप नीचे लिखना चाहें तो लिख देंगे कि इन्वेस्टमेंट इज डबल या विल बी डबल कर लें, विल बी डबल इन 14 ईयर्स। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल इन 14 ईयर्स। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हुरिया इज हाइकिंग अप ए माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3% और फैक्टर 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन एल्टीट्यूड। जैसे जैसे वो ऊंचाई पे जा रही है, 100 मीटर ऊंचाई पे जाती है तो उसका टेम्परेचर 3% जो है ना वो डिक्रीज़ होता जाता है। इनिशियल टेम्परेचर उसने बता दिया, जैसे आई का नाम दे दिया और सी लेवल का टेम्परेचर जो है ना उसने बता दिया वो 20 सेल्सियस है। फिर फार्मूला उसने बताया मेरे पास ये वाला है, टी टेम्परेचर बराबर है इनिशियल टेम्परेचर पे 0.97 जो हमारे पास उसने बता दिया था डिक्रीज़ हो रहा है, उसकी पावर h/100 है। फिर कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एल्टीट्यूड का जितनी हाइट पर उसका टेम्परेचर क्या होगा और हाइट अगर 500 मीटर पर वो चली जाए तो फिर उसका टेम्परेचर कितना होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया बेटा, इनिशियल टेम्परेचर मेरे पास 20 सेल्सियस है और हाइट उसने बता दी 500 मीटर। फार्मूला से बता दिया टी बराबर है टी इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई 0.97 की पावर h/100। अब टी इनिशियल टेम्परेचर मेरे पास जो बताया वो बताया उसने 20 मल्टीप्लाई 0.97 और हाइट उसने बता दी थी मेरे पास वो थी 500, नीचे 100 आ रहा है, 0 से कैंसिल होने बाकी 5 आ जाएगा तो 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5 आ गया। अब हम लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे हम, तो यहाँ पर जो कि टी आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आगे बेटा लॉग टी जब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो लॉग 20 आ गया, मल्टीप्लाई को मैंने प्लस में चेंज किया, 5 शुरू में मेरे पास आ गया, लॉग 0.97 आ गया।
अब इनके लॉग लिए बेटा मैंने, 20 का लॉग आएगा मेरे पास 1.3010, 5 ऐसे आ गया। 0.97 का जो लॉग मेरे पास आएगा वो माइनस में मेरे पास आएगा, वो 0.0132 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक है कि ये 10 लगाना था, ये 0 है मेरा। ठीक है, 0.0 मैं कैलकुलेशन आपको दिखाता भी हूँ बेटा कि जब आप लॉग लिखोगे यहाँ पर देखें, लॉग 0.97 लिखा आपने तो वो जवाब हमें माइनस में दे रहा है, -0.0132, तो -0.0132 मेरे पास ये लॉग आ गया। अब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 1.3010 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.066। अब हमने इन दोनों को प्लस माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1.235। अब मैं जो टेम्परेचर मेरे पास वो लॉग टी हमें फाइंड कर रहे हैं, जब मैं टी फाइंड करूँगा तो लॉग अंदर जाके एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। 1.235 का जब एंटी लॉग आप लोगे कैलकुलेटर से तो वो आएगा 17.18। तो 500 पे टेम्परेचर जो होगा ना वो इतना अप्रॉक्सीमेटली होगा, 17.18 जो है ना, वहाँ पर जाके इसका ना टेम्परेचर आ जाएगा। आप इसके साथ इसको डिग्री लगा के साथ से लगा कर तो साथ आप आंसर लिख लीजिएगा कि ये टेम्परेचर है हमारे पास जो हाइट पे जाकर इतना वो डिक्रीज़ हो जाएगा उसका। तो क्वेश्चन बेटा हमारे सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइजेज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट समझाऊँगा आपको। अस्सलाम वालेकुम।